हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? वेलकम बैक विद अनदर वीडियो इन द भैया की क्लास। और आज अपन लोग कवर करने वाले हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी मेनली मैं आपको इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये है आपका क्लास क्लास ओके, वेट अ मिनट गाइस, वेट अ मिनट। ओके, ये है आपका क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर। क्लास नाइन्थ में आपने एक चैप्टर होगा आपका, इसका नाम होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर मे बी 4 है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में आज अपन लोग कवर करेंगे वो सारी थ्योरी जो एटम से रिलेटेड होती है। मेनली आपको उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है इसमें अपन क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस के कंसेप्ट या फिर वो मैथ के कंसेप्ट पूरे कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ में इसमें आपको इंग्लिश के भी बहुत सारी थ्योरीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रामर सेक्शन में आपके राइटिंग स्किल्स होती हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, आपका टेंसेस होते हैं, ये सब चीजें अपन इसमें कवर करते हैं चैनल में। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त के को भी भेज दो जो पढ़ना चाहता है या फिर क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहा हो, क्लास 10 में अच्छे नंबर लाना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेनली यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर है जिसका मैंने आपको नाम बता दिया है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी कमेंट कर देना कि भैया एटॉमिक थ्योरी क्यों लिखी है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है वो, हाउ इट इज लुक लाइक। सो अपन इसमें वही चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। उन सभी थ्योरीज को आज अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो क्या एजेंडा रहने वाला है अपना इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे लेक्चर में। तो फर्स्ट चीज है अपन देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर मॉडल्स क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, न्यूक्लियर मॉडल क्या था, प्लेनेटरी मॉडल क्या था और क्वांटम मॉडल क्या था। देखो, इसमें मैं आपको तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। प्लेनेटरी मॉडल या आपकी बुक में नहीं होगा, क्वांटम मॉडल्स आपकी बुक में नहीं होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मॉडल आपकी बुक में होंगे, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि आपका आगे जो आप पढ़ने वाले इन फ्यूचर 11th में या 12th में वो आपकी बेसिक क्लियर रहेगा। क्लियर? क्लास 9 में तो फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट कर दो कि अगर आपको समझ में आएगा ये चैप्टर, तो फटाफट कमेंट कर देना एम, एम लिख देना एम, ठीक है। चल, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो। एटॉमिक थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एटम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एटम्स। सो आपने एटम्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आपने अगर थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसकी वीडियो भी इधर मिल जाएगी। लेकिन एटम्स होते क्या है? एटम्स का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, एनी मटेरियल इज नोन एज एटम, या फिर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट्स, एनीथिंग इज नोन एज एटम। हर चीज एटम से मिलके बनी है, हर नॉन लिविंग थिंग्स एटम से मिलके बनी है। बोला जाता है लिविंग थिंग्स भी एटम से मिलके बनी है, अच्छी बात है, लेकिन हर नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई भी चीज दुनिया की काय से मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं, बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जब बहुत सारे एटम्स, ये एक एटम है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ऐसे जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाते हैं तो एक क्या बना लेते हैं, एक सब्सटेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक सब्सटेंस बना लेते हैं। सब्सटेंस की स्पेलिंग क्या होती है मुझे याद नहीं आ रही, लो लिख देता हूँ, सब्सटेंस। सब्सटेंस बना लेते हैं या फिर कोई भी चीज बना लेते हैं, थिंग बना लेते हैं, थिंग बना लेते हैं। क्लियर? एनी डाउट? कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं? बहुत अच्छे। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को मैं, कभी कभी पीछे बोल लूंगा तो डरना नहीं कि भैया ने क्या बोल दिया ये, ठीक है। चलो बताता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी चीज है। सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एटम क्या होते हैं। मैंने क्या बताया? एटम क्या होता है। एक चीज होती है मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल, 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 मॉलिक्यूल। फिर एक होता है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। बच्चे से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एटम क्या होता है भैया, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हमें से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भैया। एटम, एटम बहुत सिंगल यूनिट मान के चलो। क्या सिंगल यूनिट? क्या बेटा? सिंगल यूनिट। क्या सिंगल यूनिट? सिंगल यूनिट कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी चीज क्या होगी भाई? हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन एक सिंगल, एक अकेला हाइड्रोजन एक एटम कहलाता है। एक ऑक्सीजन एटम कहलाता है। एक सोडियम का एलिमेंट एटम, एटम कहलाता है। कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस जो अपने एक सिंगल यूनिट में मिले, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम है, सोडियम एटम है, कोई भी 108 118 कुछ होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब दो एटम, एटम प्लस एटम
एक साथ मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एटम एटम मिलेंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बनाया, H2 बनाया। H2 दो हाइड्रोजन होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, O प्लस O मिला, क्या बनाया, O2 बनाया। क्या बनाया, O2। N प्लस N मिला तो क्या बनाया, N2 बनाया। N समझ में आया। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है, सिंगल यूनिट एटम होते हैं, डबल यूनिट बोल सकते हैं अपन, मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन याद रखना, एटम एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। कंपाउंड क्या होता है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल मिल जाए तो क्या बना सकता है, कंपाउंड बना। क्या बना सकता है, कंपाउंड बना। कोई भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिल जाए तो भी क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। क्या बना सकता है, कंपाउंड बना। समझे। जैसे कि मैंने आपसे बोला एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, क्या बनाएगा, H2O। दो अलग अलग एटम, दो अलग अलग चीजें मिल गई तो एक मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आया। एटम मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बना सकता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बना सकता है, लेकिन एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, और एटम एक सिंगल यूनिट। क्लियर है, तीनों चीजों में कोई डाउट है, क्लियर है। बस अब समझो तुम लोग एटॉमिक थ्योरी की टाइमलाइन क्या थी। एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन समझते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स जो आपके होते हैं। एटॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा, एटम्स जो आपके होते हैं। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जो आपके एटम्स होते हैं। थ्योरी थ्योरी का क्या मतलब होता है, थ्योरी थ्योरी अपन पढ़ेंगे। टाइमलाइन क्या है, कैसी कैसी टाइमलाइन आई थी, कौन कौन लोग आए थे, उन्होंने बताया था। चलो सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आए थे जॉन डाल्टन। इनने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कब दी थी, 1803 में दी थी, 1803। इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक आर डेंस एंड सॉलिड, सॉलिड होता है, एंड नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कंसीडर, आप कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उनके भी पार्टिकल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन। प्लम कोडिंग मॉडल, इसे पे भी अपन आगे पढ़ेंगे मेन डिटेल में, अभी से भी छोटी सी चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1897 में आया था प्लम कोडिंग मॉडल, जिसको दिया था जे जे थॉमसन। किसने, जे जे थॉमसन। अब इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर था 1911 में न्यूक्लियर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। 1930 में प्लानिटरी मॉडल आया था, जिन्हें दिया था नील बोर ने। किसने, प्लानिटरी मॉडल की बोल रही बताऊंगा, नील बोर ने दिया था। 1920 में क्वांटम मॉडल आया था, उसको दिया था इरविन स्कैडरिंगर ने। ठीक है, इसको भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है इतना, या कोई डाउट है। बस देख लो किसने दिया था। सॉलिड स्फीयर दिया था जॉन डाल्टन ने। प्लम पुडिंग दैट इज जे जे थॉमसन, न्यूक्लियर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, प्लानिटरी नील बोर, एंड क्वांटम एरन्स ने दिया था। क्लियर। बस ये नीचे का मत देखो अभी क्या लिखा, ठीक है। चलो अब डिटेल में चलते हैं। पहले आए थे आपके जॉन डाल्टन। कौन आए थे बेटा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे एक साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनने जो पढ़ाई करी थी वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेनली करी थी। ही इज अ केमिस्ट एंड अ फिजिशियन। एंड 1766 से 1844 इनका टाइमलाइन रहा था, मतलब 1766 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1844 में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक सॉलिड स्फीयर मॉडल दिया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, सॉलिड स्फीयर मॉडल मतलब एक, मान लो गोला बनाना, ये एक सरफेस इन्होंने ऐसा दे दिया था। शिफ्टेड फ्रॉम द फिलोसफिकल आइडियाज टू साइंटिफिक थ्योरी, ये फिलोसफिकल आइडियाज से शिफ्ट होकर साइंटिफिक थ्योरी में चले गए थे। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन्होंने इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की डेवलप करी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी डेवलप करी। क्लियर, क्लियर। अब सॉलिड स्फीयर मॉडल था क्या, अब इसको पढ़ो। So according to her theory, of this theory, atoms are tiny balls that can't be broken and are all made up of the same material. This theory helped explain how different chemicals mix together and what makes them different. इनकी थ्योरी ये थी कि एटम्स जो है वो टिनी बॉल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं बेटा, टिनी बॉल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, टिनी बॉल्स। किससे बने हुए, टिनी बॉल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, टिनी बॉल से बने हुए हैं। टिनी बॉल से बने, ठीक है। दैट कांट बी ब्रोकन, ये क्या ब्रोक नहीं हो सकते, ये ब्रोक नहीं हो सकते। एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल क्या है,
दिस थ्योरी, इन्होंने क्या बोला कि अलग अलग केमिकल्स को अपन मिक्स करेंगे तो ये अलग अलग तरह के कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्लियर? अच्छा, इनकी लिमिटेशंस क्या थी? क्या थी इनकी लिमिटेशंस, कोई बताएगा मेरे को? तो couldn't explain difference in atomic mass with an element, ये डिफरेंस नहीं बता पाते एटॉमिक मास का, आइसोटोप का। did not account the presence of some atomic particles, उसके अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये नहीं बता पाए, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं कर पाए थे ये। और ये उसका बिहेवियर भी नहीं समझा पाए थे। ठीक है? आप बुक को रीड करोगे एनसीईआरटी तो आपको उसमें और डिटेल मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, अगले थे आपके जे थॉमसन। कौन थे बेटा? जे थॉमसन भाई साहब, जे थॉमसन भाई साहब, जे थॉमसन भाई साहब। तो जे थॉमसन भाई साहब क्या नहीं क्या करा था? देखो, इनका बर्थ हुआ था 1856 से और 1940 तक, 1856 से 1940 तक इनका बर्थ हुआ था। ही जना इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात की थी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात की थी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात की थी। और इन्होंने ही बताया था प्लम कोडिंग मॉडल, इसको अपन मेन अच्छा इसमें समझेंगे। अब यहाँ बहुत कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ लो। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स एज अ डिस्टिंक्ट पार्टिकल, शिफ्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स एट सम एटॉमिक पार्टिकल, क्या है? तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है? जे थॉमसन भाई ने इसको प्लम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है? चलो। According to this theory, atoms are like a plum pudding with a tiny positive scattered to cloud negative theory explain how it's emitted. So, plum pudding model क्या था समझो। plum pudding model क्या था समझो। देखो, देखो जरा। ठीक है? मान लो ये है आपका एटम। क्या है आपका? एटम। तो इन भाई साहब ने बोला था कि इस एटम के अंदर क्या है? पूरे में, इस पूरे में, ये पूरा जो सरफेस दिख रहा है आपको, इस पूरे सरफेस में क्या है? क्या है? इस पूरे सरफेस में पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? 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 पॉजिटिव चार्ज। कितना क्लियर? और इन भाई साहब ने ये भी कहा था कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज घुसा हुआ है। क्या हुआ है? घुसा हुआ है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने तरबूज खाया है? हैव यू एवर ईट वाटरमेलन? वाटरमेलन खाया? वाटरमेलन, वाटरमेलन में जितना भी अंदर लाल लाल सरफेस पूरे में रहता है, देखा होगा पूरे में लाल लाल सरफेस रहता है, तो वही मान लो कि जो लाल लाल सरफेस है ना वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अंदर जो बीज घुसे ना, बीज घुसे हुए हैं ब्लैक ब्लैक, वो आपके नेगेटिव चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? क्लियर? समझे? अब इससे एक चीज आई थी कि इनका जो मॉडल था इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। क्या कहते हैं बेटा? वाटर वाटर मेलन, मेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है? इसलिए ही कहते हैं मॉडल। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं? बिस्किट खाएं, कुकीज, प्लम पुडिंग, पुडिंग बिस्किट होते हैं, कुकीज होती, कुकीज खाई होगी तो कुकीज के अंदर जो जितना ही मैदा रहता है ब्राउन ब्राउन, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर जो अपन चॉकलेट डाल देते हैं उसमें वो नेगेटिव चार्ज। समझे? अच्छा, इससे ये इन्होंने ये चीज और बोली थी कि जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का। एक मिनट चल बता दो। ठीक है? जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड किसका? पॉजिटिव चार्ज का, वो इक्वल हो पॉजिटिव चार्ज का, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव 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 अच्छा नेगेटिव। समझ गए? इसका मतलब कि ये जो एटम है ये एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, समझे? ऐसा से कहते हैं। आगे बढ़े? समझ में आए? ये आपकी बुक में लिखा होगा। ओके। अगले आपके आ गए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने आपसे कहा था कि 1871 में और 1937 के बीच इनका जन्म हुआ था, मतलब ये जन्म हुआ था और मर गए थे। एंड न्यूजीलैंड के थे भाई साहब, मेनली न्यूजीलैंड वासी थे। बहुत अच्छी कंट्री न्यूजीलैंड, आप कभी घूमने जाना, मैं तो कभी नहीं गया हूँ लेकिन मैंने देखा है। लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। और इन्होंने क्या बोला था? इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हट्टी एक्सपेरिमेंट थे। इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। हाँ,
इतने अच्छे नोट्स बनाए मैंने आपके लिए, फटाफट देखते जाना, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम्स हैव अ न्यूक्लियस विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द मास सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आर लाइक प्लैनेट, and it explains why the particles can passes through a bounce of atom and it basis of our current understanding of atomic structure। बहुत बकवास से चीज इन्होंने लिखी है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एनसीईआरटी वाले बहुत बकवास है। समझो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने मेनली करा क्या था, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? लो, गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल बनाते हैं। गोल्ड फॉइल कहाँ? येलो कलर की, येलो। इनने गोल्ड फॉइल ली, ये इनकी गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, ये इनकी एक गोल्ड फॉइल थी। इनने जो गोल्ड फॉइल ली, अब इस गोल्ड फॉइल के भी बहुत सारे एटम्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? बता, जल्दी जल्दी बताओ, इसके बहुत सारे एटम्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब इन एटम्स में से अपन एक एक कोई एटम ले लेते हैं, इसमें से कोई एक एटम अपन ले लेते हैं, तो ये मान लो इसके बहुत सारे एटम्स है ये, ठीक है। तो अपन ने अगर अपन ने ये वाला आइटम ले लिया, ये एक बड़ा आइटम ले लिया, यहाँ बना देता हूँ ये। तो और इन्होंने क्या करा, एक डब्बा लिया, डब्बा नहीं था उसमें, मतलब अल्फा रेस पार्टिकल थे। क्या थे? अल्फा रेस पार्टिकल। क्या थे बेटा? अल्फा रेस पार्टिकल थे, अल्फा रेस पार्टिकल, ठीक है, हीलियम के बने होते हैं, हीलियम गैस के। और उन्होंने क्या करा, उस पार्टिकल्स को यहाँ से भेजा, तो ये एक पार्टिकल के बीच मतलब लाइट भेजी, तो सेंटर में टकराई। तो जो लाइट सेंटर पे टकराई, जिस डायरेक्शन पे वो लाइट गई थी, वो उसी डायरेक्शन से वापस आ गई। कुछ लाइट ऐसी गई कि वो क्या हुई, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ऐसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, इधर भाग गई, ऐसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी और इधर भाग गई। लेकिन कुछ लाइट कैसी गई कि सीधी सीधी चली गई, वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है, एक बार और, उन्होंने एक कोई एटम ले लिया, अल्फा रेस पार्टिकल ले ली, और एक लाइट डाली जो सीधी टकराई, एक लाइट डाली जो सीधी जाके टकराई, और वो जिस डायरेक्शन पे गई थी उस डायरेक्शन से वापस आ गई। एक लाइट ऐसी गई कि जो हल्की सी डिफ्लेक्ट हो गई, जो एटम के बीच के थोड़ा पास से निकली, और कुछ लाइट ऐसी थी जो सीधी सीधी निकल गई। समझे? अब ऐसा क्यों हो रहा था? 12,000 में, 12,000 में, 12,000 में से कोई एक लाइट ऐसी होगी जो वापस जाएगी और वापस आ जाएगी, क्योंकि वो लाइट किससे टकराई होगी? एटम के न्यूक्लियस से टकराई होगी। किससे टकराई होगी? एटम के न्यूक्लियस से टकराई होगी। और जब भी कोई लाइट एटम के न्यूक्लियस से टकराती है तो वो रीबाउंड हो जाती है, मतलब वहीं के वहीं उसी पाथ से वापस हो जाएगी। समझे? अच्छा, और मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लाइट ऐसी भी थी, कुछ लाइट ऐसी भी थी कि जो सीधी सीधी गई और डिफ्लेक्ट हो गई। वो डिफ्लेक्ट इसलिए हो गई क्योंकि वहां पर सेम चार्ज उनको मिल गया। हीलियम नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, तो रिपेल करते दूर भगा दिए। और कुछ ऐसी चीज सीधी सीधी निकल गई, कुछ नहीं हुआ, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो इसलिए कि वहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। समझे? तो ये था पूरी थ्योरी अल्फा, वो रुदरफोर्ड भाई साहब की। समझे? अगले थे नील बोर। नील बोर भाई साहब 1885 से लेकर 1962 के बीच में आए थे। दानिश भाई, डैनिश फिजिसिस्ट थे ये, ठीक है। और 20th सेंचुरी में इन्होंने अपना काम किया था। अब इन्होंने किया क्या था, देखो ये देखो, इतना प्यारा बना हुआ है, यही समझते हैं हम। ये दिख रहा है आपको? ये जो अंदर वाला दिख रहा है, इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये जो पहला शेल है इसको बोलते हैं के शेल, इसको बोलते हैं एल शेल, इसको बोलते हैं एम शेल। आप नंबरिंग बोर्ड दे सकते हो, 1, 2, 3। तो इन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व करते हैं वो इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। शेल्स में मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये बताया था नील बोल भाई साहब ने। समझे? नील बोल भाई साहब ने क्या बताया? अंडरस्टूड? आप थोड़ा पढ़ते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसलिए अच्छा, तुमने कभी देखा है वो सोलर सिस्टम? उसमें क्या एक रिंग बनी होती है, अगर तुमने कभी डायग्राम बनाया तो उसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली ये भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करते हैं। और इनके पास क्या होता है? खुद की एनर्जी होती है। क्या होती है? खुद की एनर्जी होती है, जिस कारण ये क्या करते हैं? रिवॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, खुद की एनर्जी जिस कारण ये रिवॉल्व कर पाते हैं। अब लिमिटेशंस क्या आती कि लिमिटेड टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम को लिमिट कर देगा भाई। पहले शेल में दो चाहिए रहते हैं। अब मैं आपको एक थ्योरी और बता दूं कि पहले शेल में सिर्फ आप दो इलेक्ट्रॉन्स को ही रिवॉल्व करा सकते हो, दूसरे शेल में आप 8 को करा सकते हो, तीसरे सेल में आप 8 करा सकते हो। ठीक है, अभी अगर नाइन्थ में तो बस इतना ही समझो। वैसे तो यहाँ पर 2, 8, 16, 32 हो जाता है, लेकिन इतना समझो कि 2, 8 और 8 को ही आप रिवॉल्व करा सकते हो।
ठीक है, आप इनका बिहेवियर नहीं चेंज कर बता पाए थे, ये बिहेवियर कैसा है, मल्टीपल मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स है तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, इसको हम प्लानिटरी मॉडल इसलिए कहते हैं। अगले थे आपके बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे भाई साहब, मतलब इरान कैड्यूस, ईरान का। ये तो मत ही पढ़ो तो बढ़िया है, लेकिन पढ़ा देता हूँ। सिंपल सी चीज थी, इनने एक क्वांटम थ्योरी बताई थी। क्वांटम मैकेनिक्स यहीं से स्टार्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन में तो वैसी खुजली होती है। 1887 से लेकर 1961 तक के बीच ये जिंदा रहे, और इनने क्वांटम मॉडल दिया था 1920 में। इनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर जो है बहुत कंप्रेसिव है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, मतलब ये सब एक्सप्लेन कर लिया, इनने एक्सप्लेन कर दिया था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कैसे इधर उधर भाग सकते हैं, कैसे आप छो। आपने कभी वो देखा टाइम एंड गेम देखी है? उसमें क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत बात की गई है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे समझाना है ना आपको, तो आपको थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स समझानी पड़ेगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको अपन थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर पता, देखो एक छोटी सी बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट एज अ प्रोबेबल वेव लाइक पैटर्न, ये वेव लाइक पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं, वेव लाइक पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ पार्टिकल वेव, और ये उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्यों वो पार्टिकल वेव की तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, पिन पार्टिकल सुना है आपने, एंड गेम देखी हो तो, वो पिन पार्टिकल यहीं से है, क्वांटम मॉडल्स। यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि कोई एटम अगर इस पोजीशन पे होगा तो वो किस स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा, वहां हम क्वांटम मैकेनिक्स की मेनली बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी के ऊपर अपन थोड़ा टेस्ट मैच ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा है। सो इफ एटम आर सॉलिड स्टेट्स व्हाट वुड हैपन इफ यू ट्राई टू कट वन हाफ, तो टाइप योर रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स मतलब कमेंट में दे देना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आंसर है, लेकिन ये पूरे क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूँ, इन क्वेश्चंस पे आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, क्योंकि मजा तो आया होगा इस लेक्चर देख के तुम लोगों को, है ना। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, मस्त। ये 5-6 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबके आंसर्स दो, अच्छा लगेगा, फिर बहुत मेहनत से ये चीज मैंने बनाई थी। एंड फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि क्या है ना, और तुम्हें सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पता चल जाएगी, ओके ये वीडियो हमने यहाँ पर डाल दी है। तो थैंक यू फॉर प्लेइंग, एंड आज अपन क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसकी वीडियो हो सकता है मैं जल्दी डाल दूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और ये चैप्टर मैं अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ छोटा सा मैंने एक बताया है। अपन मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा गाइस।